जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करंटली तुम लोगों को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अब आ रहे हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड तुम लोग सोच रहे हो कि काश हमें पता चल पाता कि जो हमारे एग्जामिनर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे, किस तरीके के सवाल वो पूछने वाले हैं, ताकि हम उनके माइंड को हैक करते हुए ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ मैजिक करें कि वो हमें मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए, है ना। ये सारी चीजें तुम सोच रहे हो, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ पता चल जाए ताकि हमारा एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाए, चाहे वो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो, सोशियोलॉजी का प्रैक्टिकल हो। तुम लोग यही सोच रहे हो कि कहीं से कुछ जादू हो जाए। एंड आज के वीडियो में बच्चे एक जादू ही होने वाला है, बिकॉज मैं गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपका जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आप इस तरीके से दोगे ना बच्चे कि आपको जो हम आपका एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा, फुल देगा आपको। ठीक है, सबसे पहली बात, हम बहुत सी चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे जो बच्चे गलती कर देते हैं एंड वो गलती आप नहीं करोगे, जिससे आपके पूरे मार्क्स श्योर है, फॉर श्योर, गारंटेड। ठीक है, सो सेशन को बिगिन करेंगे उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, बच्चे जो भी चैनल पे न्यू हुए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है एंड सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलना है। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन होगे ताकि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिले। अभी मैं टेलीग्राम का क्यूआर शेयर करूंगी, इंस्टाग्राम का भी करूंगी, जहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। आज के वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बायोलॉजी है या फिर साइकोलॉजी है तो आपका 30 आउट ऑफ 30 में मार्क्स डिवीजन कैसा है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल में कर देते हैं, जिससे हमारे मार्क्स में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, वो नहीं करेंगे हम। और साथ में मैं कुछ आपको टिक्स और यू कैन से टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, या यू को टेक्नोलॉजी भी ना कहें तो एक स्मार्ट हैक बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आप बहुत बहुत बढ़िया फोड़ोगे। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स है चैनल रिलेटेड वो मिलेंगे एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका 30 मार्क्स का जो ब्रेकडाउन है। मोस्टली अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं साइकोलॉजी एंड मे बी बायोलॉजी में भी ऐसा ही फॉलो होता होगा। साइकोलॉजी में हम देखते हैं 30 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल्स का मार्क्स होता है और बाकी 70 मार्क्स का आपका एग्जाम में थ्योरी पेपर होता है। ठीक है, तो 70 मार्क्स का तो हम प्रिपरेशन करेंगे ही, लेकिन अभी अगर हम 30 मार्क्स की बात करें, 5 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल फाइल में होगा कि आप प्रैक्टिकल फाइल कैसा बना के दे रहे हो। 5 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट फाइल का होगा, जैसे आप बना के दोगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे 10 मार्क्स हो जाएंगे, वाइवा के तुम्हारे 5 मार्क्स रहेंगे, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से सवाल आए होंगे, क्या जवाब होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रिटन एग्जाम भी आपका होता है, आपको पता है आपका 15 मार्क्स का वहां पे रिटन एग्जाम होगा। जो एक्सटर्नल्स हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आपको वो आंसर लिखना है एंड देना है। ये आपका मोस्ट प्रोबेबली 1 आवर का पेपर होता है। ठीक है, सो ये है तुम्हारा 30 मार्क्स का डिवीजन। जिनको अभी तक ये नहीं पता है वो अब पता चल गया, मैं मान के चल रही हूँ। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा 10 मार्क्स है सिर्फ प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल का, वो आप कैसे इंश्योर कर सकते हो। सबसे पहले जो आप अपना फाइल बनाते हो, आपको इंश्योर करना है कि आपका फाइल जो है वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, कुछ अच्छी प्रेजेंटेशंस आप प्रोवाइड करोगे अपने फाइल में। जैसे होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपने डायलॉग सुना होगा मूवीज में। सो वही आपको करना है। आपका जो कवर पेज होगा फाइल का वो बहुत सुंदर होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं, मैंने कैनवा से बनाया हुआ था अपने टाइम में, तो बहुत डिजाइन अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कुछ किया था, लेकिन इट वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड। लाइक इवन द टीचर टोल्ड कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, सो प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल आप चाहो तो सिंपल में भी आप बहुत अच्छा बना सकते हो। आप अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो, ताकि आप डेकोरेशन कुछ ऐसा करो ताकि देखने में बहुत अच्छा लगे। ठीक है, आप जो व्हाइट पेजेस पे पिक्चर्स स्टिक करते हो तो उसको नीचे आप उसको कैप्शंस प्रोवाइड करो, है ना। सो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं, मार्जिन्स ड्रॉ करो, डायग्राम्स ड्रॉ करो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंडेक्स भी होता है वो भी आप अच्छे से मेंटेन करके रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरडू डेकोरेशन भी मत कर दो कि मतलब ग्लिटर्स भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, एकदम 12th के बच्चों जैसे मतलब हरकतें करना है तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के फाइल में। जैसे नीटनेस दिखाना है, ज्यादा काटा फूटी नहीं, बहुत ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल भी नहीं करना है, बहुत सारे कलर पेन्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इट शुड प्रेजेंट कि आप बहुत ज्यादा क्या हो, नॉलेजेबल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता है कि क्लीननेस नीटनेस क्या होता है एंड बॉर्डर्स होने चाहिए इन द पिक्चर्स। अगर आप बॉर्डर्स बनाओ वो भी ब्लैक पेन से या फिर स्केच पेन से, तो इट विल लुक ऑसम।
सो ये सारी तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको यूज करना है इन योर प्रोजेक्ट फाइल। आप यूट्यूब पे खोल के देख सकते हो। ओके, सो 10 मार्क्स तुम्हारे यहीं पे फाइनल हो जाएंगे अगर तुम अपने क्या करोगे, प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल को बढ़िया से डेकोरेट करोगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा एग्जामिनर, तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तो सबसे पहले तुम अपना फाइल एग्जामिनर को दोगे, वो एग्जामिनर आपको तुम्हारा फाइल पहले देखेगा, उसके बाद तुम्हें देखेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है, फिर बाकी सारी चीजें क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एक्सेट्रा। सो तुम्हारा प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट फाइल तुम्हें 10 मार्क्स दे रहा है, वहां पे तुम्हें अच्छे से फोकस करना है। कंटेंट्स की, अब जब तुम्हारा जो एग्जाम है, जैसे मैंने बताया डायग्राम्स तो तुम्हें इंश्योर करना है, डायग्राम्स के ऊपर नीचे से लिख देना है कैप्शंस वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब 15 मार्क्स का तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा, है ना। तो रिटन एग्जाम में जैसे मैंने गलती कर दी थी बच्चे, मेरा फर्स्ट टाइम 11th में भी हुआ था ये रिटन एग्जाम, तो मैं क्या करी थी उस टाइम, मेरी थोड़ी तबियत खराब थी, मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने एक ही आंसर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। मैं चाहूंगी कि वो गलती आप ना करो, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, सबसे पहले मार्क करो कि व्हाट आर द थिंग्स जो कि आपको लिखना है, कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद मार्क करो कि कौन कौन सा आंसर आपको लिखना है, उसके बाद फिर आंसर्स को दिमाग में फर्स्ट ला दो, और पेन रुकना नहीं चाहिए, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। बिकॉज ये तुम्हें लगता है कि 15 मार्क्स का एग्जाम है, ओ माय गॉड आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर बहुत से बच्चे होते हैं जिनका छूट जाता है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। आप किसी एक क्वेश्चन पे, जैसे होता है ना अक्सर कि हम फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आधा घंटा बिता देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि आप कीवर्ड्स लिखो, अगर हो सके तो अपना पेपर को टाइम से पहले कंप्लीट करो, कुछ अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स को, ठीक है। आंसर्स को ऐसा नहीं है कि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर करके तुम आराम से एक ही आंसर में 20 मिनट लगा रहे हो कि भाई ये लिख लेंगे अच्छे से तो टीचर इंप्रेस हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन पेपर को 15 मार्क्स का है तो कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं होना चाहिए, कैलीग्राफी नहीं करने जा रहे हो तुम्हें अपने वर्ड्स को कंप्लीट करना है। जैसे वर्क लिख रहे हो तो वर्क WR के, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे लिख के चले गए तुम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। सो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको करना है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन को पहले पेपर मिले तो पहले रीड करो क्वेश्चंस को, फिर मार्क करो कि कौन से क्वेश्चंस को तुम्हें करना है, एंड देन एक बार स्टार्ट करो तो रुकना नहीं है, फटाफट से आंसर्स को लिखते जाओ, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम रुक जाते हैं, कुछ चीजें आ जाती है हमारे दिमाग में, हम पेपर छोड़ के आ जाते हैं, फिर हम रिग्रेट करते रहते हैं, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड लाइक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चल गया हमारे 10 मार्क्स कैसे इंश्योर होंगे प्रोजेक्ट फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में, और ये हमारे 15 मार्क्स हो गए, ठीक है, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट गेम चेंजर जो होता है आपका वाइवा, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, ठीक है। बट बच्चे वहां पे जाने पे आपको एग्जामिनर क्या चीज आपको के अंदर देखना चाह रहा है, इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। वो जैसे ही तुम जाओगे अपने प्रैक्टिकल फाइल दोगे तो वो देखेगा तुम्हें कि किस तरीके से तुम बैठे हुए हो, किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम क्या गेस कर रहे हो, आई कांटेक्ट है कि नहीं, स्माइल है कि नहीं, डरे हुए हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, वो सारी चीजें तुम्हारा ऑब्जर्व कर रहा है वो, ठीक है। तुम्हारा ये नहीं देख रहा कि तुम कितने ज्ञानी हो, पर वो देखेगा कि अगर तुम सवाल का जवाब नहीं जानते हो ना तो तुम कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा पढ़ने का कोशिश करेगा। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो एग्जामिनर है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हें मार्क्स देने की कोशिश करेगा, तुम्हें लेना है, ठीक है। कैसे लोगे, सबसे पहले जाओगे तो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो अच्छे से तुम्हें बन ठन के जाना है, बन ठन इन द सेंस की बहुत मेकअप वेकअप करने की जरूरत नहीं है, वहां पे तुम्हें टीचर को इम्प्रेस करना है विद योर नॉलेज, ठीक है, नॉट योर मेकअप। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बाल ठीक से कर लेना, बांध के जाना, है ना। एंड जैसे लड़के भी होते हैं तो दे हैव टू गो प्रॉपरली, हेयर स्टाइल्स वगैरह सब अच्छे होने चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। शू वगैरह पॉलिश कर लो, ये सारी चीजें कुछ बेसिक होती हैं तो वो आपको रखनी है, ठीक है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, इन द सेंस आप बैठे हो तो सिट स्ट्रेट, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा। अगर आप झुक के बैठो तो फिर आप दिखाएगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीजें। आई कांटेक्ट रखने की कोशिश करना, आप एग्जामिनर को आंखों में देखने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हो तो वो आपको गलत नेगेटिव इंप्रेशन देगा। और स्माइल करना है, ठीक है, जेंटल स्माइल रखना है, काम रहना है। पोलाइटनेस, जैसे मान लो तुम जा रहे हो टीचर से बात करना शुरू कर रहे हो तो विद गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऐसे करके बात शुरू करना है, ठीक है। एंड देन मान लो अगर कोई सवाल है जिसका जवाब तुम्हें नहीं आता है तो सीधा सीधा बोल दो कि मैम आई डोंट नो द आंसर, ठीक है। आप प्लीज कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए, आई डोंट नो दिस, रादर देन गेसिंग कि मैम शायद से ऐसा होगा या शायद से वैसा होगा, इतना मत करना तुम। डायरेक्टली बोल देना आई एम सॉरी मैम आई डोंट नो द आंसर, तो
दूसरा क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, ऐसा बोलना पोलाइटली, क्योंकि टीचर तुम्हारा मार्क्स काटने के लिए तैयार नहीं है कि ओ हो ये तो नहीं जानता है तो उसका मार्क्स काट दो। वो आपको ऑप्शन देगी कि वो दूसरा क्वेश्चन पूछेगी ताकि आप आंसर दे सको, उसको आपको मार्क्स देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपके मार्क्स खाने को आई है और या फिर आपको खा जाएगी, ठीक है। तो नर्वसनेस सबको होती है, ठीक है, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टेक डीप ब्रेथ्स। आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी डरे हुए होते हैं, ठीक है, सभी, टॉपर इवन भी डरा हुआ होता है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपको रिलैक्स रखना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, काम रहना है, ब्रीदिंग करना है। बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना कि उससे क्या पूछा, इससे क्या पूछा, वो नहीं बता पाया, ये नहीं बता पाया, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस। बहुत ज्यादा डिस्कशन मत करना, बस रिलैक्स रहना एंड फोकस्ड रहना, ओके, कूल रखना अपने आप को। सो दीज आर द सम ऑफ द हैक्स। जैसे आपको बताया है कि नीट फाइल होनी चाहिए, ओके। देन आप बेस्ट आएगा, जैसे आप वो आपका होता है ना एएसएल का एग्जाम होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा फास्ट स्पीकिंग ना करो, आपका जो वाइवा है उसमें भी आप बहुत ज्यादा तेज मत बोलो, आराम से बोलो, ठीक है, काम होके बोलो। और ये आप मिररिंग कर सकते हो, जैसे होता है ना कि आप मिरर के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहे हो बोलने का, तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड वहां पे आपको ये नहीं दिखाना है कि ओ आई हैव लर्न दिस आंसर, आपको ये दिखाना है कि यू आर थिंकिंग एंड गिविंग द आंसर। जैसे आपसे सवाल पूछा है तो आप सोच रहे हो, कुछ सेकंड्स का पॉज लो कि व्हाट द टीचर इज आस्किंग, आप सोचो, आप आंसर को माइंड में प्रिपेयर करो इन सेकंड्स एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन। दिस इज प्रॉपर वे जो आपको कॉन्फिडेंस को दिखाएगा, नीटली यूनिफॉर्म को पहन के जाना है, ओके। ये सारी चीजें हैं जो आपको इंश्योर करनी है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वर्किंग फॉर नॉट ओनली बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ओनली साइकोलॉजी, ये सभी के लिए है, ठीक है। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल एवरीबody। एंड वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है, जहां से आप अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हो बच्चे। एंड आई हैव वन स्टूडेंट जिन्होंने अपने साइकोलॉजी के सिलेबस मुझे सेंड किया है फॉर वाइवा एग्जाम। सो उन्होंने पूछा है कुछ क्वेश्चंस, जैसे उनके एग्जाम में है RSPM, जिसे हम कहते हैं रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। बच्चे ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है इन IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, मतलब आपके इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए ये हमारा पहला टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस पिक्चर्स आपको दे रहे होते हैं और आपके परफॉर्मेंस वगैरह को नोट डाउन कर रहे होते हैं, एंड बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस आई विल सी कि आपका IQ किधर है, क्या है, एक्सेट्रा, आपके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो दैट इज RSPM व्हिच इज रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ओके। सेकंड बच्चे ने पूछा था दैट इट इज HSPQ, ठीक है। HSPQ मतलब होता है हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर, जिसमें आपके जो एडोलेसेंस होते हैं उनसे कुछ क्वेश्चनर्स उनको दिए जाते हैं एंड उनसे जो सवाल हैं, सवाल के जवाब लिए जाते हैं, ऑन दैट बेसिस उनके पर्सनालिटी को जज किया जाता है, पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तीसरा होता है हमारा VIR। बच्चे ने पूछा है कि VIR क्या है, उसके सिलेबस में है, ठीक है। ये सारे कुछ जो उसके एग्जाम में फॉर रिटन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो दे आर 5। VIR इज बेसिकली वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसमें बेसिकली आपसे पूछा जाता है कुछ क्वेश्चंस, आपके लैंग्वेज एबिलिटी को देखा जाता है, आपके वर्ड्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है एंड अंडरस्टैंडिंग को जानने की कोशिश की जाती है विद दिस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। समझ में आया? द नेक्स्ट इज STAI, ठीक है। STAI इज योर स्टेट ट्रेट एंजाइटी टेस्ट, ठीक है। ये एंजाइटी इन्वेंटरी जिसे हम कहते हैं, जहां पे आपके एंजाइटी को मेजर किया जाता है कि आप बहुत ज्यादा, आपका पर्टिकुलर अभी आप एंजाइटी आप हो कि नहीं, आपको अभी आपको एंजाइटी हो रही है कि नहीं, एंशियस हो कि नहीं, तो करंट स्टेट को मेजर करेगा। एंड वन मोर स्टेट इज योर व्हिच इज नोन एज ट्रेट, मतलब आपके पर्सनालिटी में ओवरऑल आप कितने एंशियस हो, दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड इन योर दिस टेस्ट, ठीक है, व्हिच इज स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंटरी। नेक्स्ट इज व्हिच इज SCQ, जिसका फुल फॉर्म है आपका स्टूडेंट्स काउंसलिंग क्वेश्चनर, जहां पे आप कुछ क्वेश्चनर्स आपसे पूछे जाते हैं अगेन, एंड ऑन दैट क्वेश्चनर्स के थ्रू आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को चेक किया जाता है, डिसीजन मेकिंग की पावर चेक होती है, ठीक है। तो एकेडमिक, प्रोफेशनल, सोशल सेटिंग्स में ये काम कर रहा होता है। तो दीज आर दी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो आई एम गोइंग टू आंसर दिस, एंड अगर आपको चाहिए आई कैन गिव सम राइट अप ऑन दिस,
इन दी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से रीड भी कर लेना बच्चे, ठीक है। वंस अगेन टेलीग्राम को ज्वाइन करना है एंड इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना है, जहां पे अपने डाउट्स को क्लियर आउट करा सकते हो। Also in the comment section, I want everyone to write that if this session was helpful or not, and if you want more of such contents and or not, ठीक है। So till then everyone take care, मिलते हैं next sessions में, अपना ध्यान रखना, okay, bye।